व्याकरण से पाठ संख्या 4 संधि। संधि का अर्थ होता है मेल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। महाधन ईस महेश, ये आपके जो रंगीन अक्षर दिए गए हैं नारंगी रंग के, इन दोनों के मिलन से जो परिवर्तन आ रहा है वही संधि होती है। धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, सदा धन एव सदैव, नर धन ईस नरेश, भानु धन उदय भानुदय, यदि धन अपि यद्यपि। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है, यही परिवर्तन संधि है। इस प्रकार कहें तो परिभाषा बनती है इसकी, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मेल, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, मिले हुए रूप को तोड़ना संधि विच्छेद है। परिभाषा के रूप में देखिए तो ये पंक्ति बनती है, संधि के द्वारा एक बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नमस्ते, ये आपका संधि वाले शब्द हैं, इनको हम अलग करते हैं नमस्ते, नमः धन ते, रेखांकन, रेखा धन अंकन, महेश, महाधन ईश, शिवालय, शिवाधन आलय। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। जब मिलने वाले दो शब्दों में से किसी शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर होता है, तब या तो ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखें देव, अ का यहाँ पर आवाज आ रही है, स्वर आ रहा है, आलय, देव आलय, अ और आ मिलके क्या बने, आ, बड़े आ की मात्रा होगी देवालय। विद्या धन अर्थी, आ की मात्रा है, अ है, आ और अ मिलके बड़ा आ, विद्यार्थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, पहले उदाहरण में देव के अ तथा आलय के आ का मेल हुआ जिससे देवालय बना, तथा दूसरे उदाहरण में विद्या के आ तथा अर्थी के अ का मेल हुआ जिससे विद्यार्थी शब्द की रचना हुई। स्वर संधि के भेद देखिए। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। पहला हम बोलेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा, जब इसमें क्या रहता है, दीर्घ बड़े में मात्रा तब्दील हो जाती है, बड़े में मात्रा बदल जाती है। जो बड़ा स्वर होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है, इस तरह से बन जाती है। देखते हैं इसकी। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। देखिए कैसे, अधन अ आ, कृष्ण अवतार, कृष्णावतार। अब दूसरा देखते हैं, आधन आ, महा आशय, महाशय। यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ स्वयं स्वर लिखा हुआ है, दोनों आ मिलके हुए आ, बड़े आ की मात्रा रहेगी महाशय। ई धन ई, रवि धन इंद्र, छोटी छोटी मिलकर के क्या बनी, बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। इसी तरह यहाँ देखिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बने बड़ा ऊ। लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी, बड़ा ऊ बड़ा ऊ। हिंदू धन ऊर्जा, हिंदुर्जा। चलिए हम सबको पढ़ते हैं एक साथ। कृष्ण धन अवतार, कृष्णावतार, हिम धन आलय, हिमालय, यथा धन अर्थ, यथार्थ, महाधन आशय, महाशय, रविधन इंद्र, रविंद्र, हरिधन ईश, हरीश, परिधन इंद्र, परिंद्र, सतीधन ईश, सतीश, भानुधन उदय, भानुदय, लघुधन ऊर्मी, लघुर्मी, वधुधन उत्सव, वधुत्सव, हिंदुधन ऊर्जा, हिंदुर्जा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है गुण संधि। अ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए, अ या आ का मेल ई या ई से होगा तो ए हो जाएगा, अ या आ का मेल ऊ या ऊ से होगा तो ओ हो जाएगा,
और यदि री से होता है तो अर हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में अ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा। सुर, अ की मात्रा की आवाज़ है, इधर स्वर आ रहा है। इंद्र, सु, अ और ई मिलके क्या बना, ए बन गया, तो ए की मात्रा हो गई सुरेंद्र। इसी तरह अ और उ मिलके ओ बनता है लोक उक्ति, अ और उ मिलके ओ बना तो लोकोक्ति। आ और उ मिलके बनता है ओ महाधन उत्सव महोत्सव। अब सबको एक साथ पढ़ते हैं। सुर धन इंद्र सुरेंद्र, परम धन ईश्वर परमेश्वर, राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन ईश महेश, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, नवधन ऊणा नवोणा, महाधन उत्सव महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। ये दिए गए हैं, इनको किस तरह से मिलाया जाता है इधर का पढ़ेंगे हम। आप इधर देखिए, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ ऊ है, ठीक है। देखिए यहाँ आ का स्वर है ना, ये स्वर दिया है यहाँ का ही। गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तीसरा भाग है वृद्धि संधि। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में भी ए या ओ औ हो या आए, तब दोनों मिलकर क्रमशः ए तथा अ हो जाते हैं। जैसे अधन ए, अधन ए, आधन ए, आधन ए, अधन ओ, अधन ओ, आधन ओ, आधन अ। अब इधर देखें, लोक अ की आवाज़ है ऐषणा, अ और एक मिलके क्या बना, बड़ा ए, लोकैषणा, लोक ऐक्य, लोकैक्य, तथा एव तथैव, महाऐश्वर्य महेश्वर्य, परम ओज परमोज, वन औषध वनौषध, महाओज महोज, महाऔषध महोषध। अब चलते हैं इसके चौथे भाग पर स्वर संधि के, वह है यण संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ई, उ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे देखें, यहाँ ई है और यहाँ अ, दूसरा स्वर आ गया, बताया गया था ई उ या री हो इधर, और इधर कोई सा भी स्वर आ जाए तो क्रमशः उसी के जैसा हो जाता है। कैसे होता है देखिए, ई अ मिला के य बन जाएगा। अति धन अधिक अत्यधिक, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, नदी धन अर्पण नद्यर्पण, नदी धन आगमन नद्यागमन, अनुधन अय अन्वय, उ और अ मिलके क्या बना, व बना तो अन्वय। अनुधन अय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अनुधनित अन्वित, अनुधनेषण अन्वेषण, वधूधन आगमन वध्वागमन, मातृधन आनंद मात्रानंद, मातृधन इच्छा मातृच्छा। अब चलते हैं पांचवें भाग पर स्वर संधि के, वह है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अय, ए का आए, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है। जैसे ए धन अ अय, ए धन अ आए, ओ धन अ अव, औ धन अ आव, औ धन ई आवी। अब देखिए, ने धन अन नयन, गे धन अक गायक, पो धन अन पवन, पौधन अन पावन, नौधन इक नाविक। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, ये यहाँ तक आपके स्वर संधि के पूरे भेद खत्म हुए। अगला है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। चाहे व्यंजन में व्यंजन मिले, चाहे व्यंजन स्वर मिले, या फिर स्वर पहले हो बाद में व्यंजन हो, मतलब दोनों ही तरफ, एक तरफ तो व्यंजन का होना जरूरी है, दोनों तरफ में से एक तरफ व्यंजन होगा तो वह व्यंजन संधि बन जाएगा। जैसे जगत धन ईश, यहाँ व्यंजन है त और ये स्वर है,
व्यंजन और स्वर मिला के क्या बना, जगदीश, ये व्यंजन संधि कहलाएगा। सत धन जन सज्जन, सम धन कल्प संकल्प, यहाँ बताया गया है त और ज क्या है, व्यंजन व्यंजन है, म और कर क्या है, व्यंजन व्यंजन है। अगला देखें, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, ये किस नियम के अनुसार चलती है, बताया गया है। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, जैसे जगत धन अम्ब, जगत धन अम्बा, जगदम्बा। अब त थ द दबा जाता है तीसरा इसका त वर्ग में, तो यहाँ द हो जाएगा, जगदम्बा। सट धन आनंद, सडानंद, ट टमाटर का देखिए ट ठ ड, ये तीसरा आता है ड डमरू, इसलिए सटानंद। जगत धन ईश्वर, त का देखें द दबा जाता है त थ द, जगदीश्वर। सत धन आचार, तीसरा देखिए त का द दबा जाता है सदाचार। इस तरह से आपका हो गया। अगला देखिए व्यंजन संधि का नियम, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, जैसे सत धन भावना, सद्भावना। वाक धन बल, वाकबल, क का क्या हो गया, ग हो गया। दिग्धन गज, दिग्गज, क नीचे हलंत लगा है तो अगली तरफ भी आधा अक्षर लिखा जाएगा, दिग्गज। सत धन जन सज्जन, त का क्या हो गया, ज हो गया, आधा हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद अब यहाँ कहा गया था त और उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, बताया गया था अभी आपको। त धन जन सज्जन, सत धन जन, यहाँ लिखा है त का क्या हो गया, ज बन गया। ये आपका इसमें उदाहरण नहीं आता है क्योंकि त थ द दबा जाना चाहिए, इसलिए ये कट कर दीजिए, इस उदाहरण को इसमें ना लीजिए, ठीक है, ये दूसरे में आएगा। यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो, जैसा ये त है ना, ये इसको इधर आना था, ये ऊपर वाले में नहीं आएगा उदाहरण, ये उदाहरण इधर रहेगा। त आया हो और उसके बाद च या छ हो तो बदल कर च हो जाता है, जैसे सत धन चरित्र सच्चरित्र, शरत धन चंद्र शरत चंद्र। उत धन चारण उच्चारण, उत धन छवास उच्छवास। अगला देखिए, यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो त ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे उत धन सर्ग उत्सर्ग, उत धन संकल्प सत संकल्प, सत धन संकल्प सत संकल्प, सत धन साहस सत साहस, सत धन संग सत संग। यदि पहले शब्द के अंत में क ट या त आया हो और दूसरे शब्द के आरंभ में म न हो तो क ट और त को उसके वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। 5 वर्ण क खा अण खाली होता है, जैसे क का अण हो गया है ना, इसी तरह से बनेगा। जगत धन नाथ जगन्नाथ, त का न होता है, त थ द द न 5वां वर्ण। उत धन नति उन्नति, त थ द द न आधा न हो गया क्योंकि नीचे हलंत लगा है। वाक धनमय वांगमय, सत धन मार्ग सन्मार्ग। अगला देखिए, यदि त के बाद ज या ल आया हो तो त बदल कर क्रमशः ज या ल हो जाता है, जैसे सत धन जन सज्जन, उत धन ज्वल उज्ज्वल, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास। ये आपके इधर तक हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि तीसरा भेद है संधि का। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उन दोनों के बीच होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नि धन धारण निर्धारण, नी का क्या हो गया, र लग जाएगा है। अब इसके नियम नीचे बताए जाएंगे तब देखिएगा। मन धन ज मनोज। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस तरह होता है, यश धन मान यशोमान, मनः धन ज मनोज, मन धन हर मनोहर,
मन धन रथ मनोरथ। विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाना। नी धन भय निर्भय। आसी धन बाद आशीर्वाद। दू धन गुण दुर्गुण। पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। विसर्ग का श तथा श में परिवर्तन। स और श में परिवर्तन। नी धन चल निश्चल। नी धन चय निश्चय। नमा धन ते नमस्ते। नी धन संतान निस्संतान। विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। नी धन रोग निरोग। नी धन रस नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः धन करण अंतःकरण। प्रातः धन काल प्रातः काल। आगे बढ़ते हैं। आओ दोहराए में। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के बीच संधि होती है। ठीक है, दो स्वर आपस में मिलते हैं तब वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। व्यंजन का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मुझे यही उम्मीद है। और नीचे के प्रश्न उत्तर आदि आपको भेज दिए गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से कीजिएगा अपनी कॉपी में और इस वीडियो को अच्छी तरह सुनिए और समझिए।